जहरीली शराब ले रही है जान। हर जगह कराह रहा इंसान। लगातार हो रही लोगों की मौत। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करें। लोगों की बेबसी पर बेरहम सियासत। शराब से मौत पर भारी हंगामा। सड़क से सदन तक भारी बवाल। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल। बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या हो। विपक्ष ही नहीं, सहयोगी भी उठा रहे सवाल। कौन देगा लगातार हो रही मौत पर जवाब। शराबबंदी लागू है और धंधा चालू है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सियासत सवाल उठाती है, हंगामा करती है, बवाल करती है, रास्ता रोकती है, लेकिन सियासत शायरी नहीं करती। और जब सियासत शायरी करने लगे तो समझिए मामला दिल से जुड़ा है। यानी दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। बिहार में शराब से लगातार हो रही मौतों पर जब हंगामे और बवाल से सवालों का समाधान नहीं हुआ तो नेता शायरी करने लगे। इस शायरी में दर्द है, शिकायत है और बेबसी है। दर्द खत्म होती संवेदना का है, मौतों की सच्चाई को नकारने का है। यानी जब बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। पूरा बिहार इस वक्त जहरीली शराब की भट्टी पर खदक रहा है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर सड़क से सदन तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। बिहार विधानमंडल का पूरा शीतकालीन सत्र जहरीली शराब पर जारी सियासत की भेंट चढ़ गया। विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक भारी बवाल हुआ। पटना से दिल्ली तक शराब कांड की गूंज पहुंची, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। सदन ने बिहार में शराब से हुई अब तक के सबसे बड़ी त्रासदी को नकार दिया। मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। मरने वाले ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार करार दिए गए। विपक्ष की सियासत मुआवजे की मांग करती रह गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कल जब शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया तो कई विधायकों के चेहरे पर निराशा थी। वो शिकायत करते नजर आए। उनकी शिकायत उनके दर्द के रूप में कुछ इस तरह बाहर निकले कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। देखो भाई देखो, बिहार में बहार बा, कुछ नहीं होई राजा नीतीश कुमार बा। देखो भाई देखो, बिहार में बहार बा, बंद भइल दारू बा की सगरो बिकाता। एसपी से बेसी दरोगवा कमाता, आ पी के पकड़ैला पर फीस 20,000 बा। देखो भाई देखो, बिहार में बहार बा। प्रणाम। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय भी वैसे ही हैं, और क्या करेंगे, जो उनको निर्देश प्राप्त होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। जहाँ 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, उनके लिए एक शोक भी व्यक्त नहीं किया गया। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। नहीं, एक बात है, शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, घटना बहुत जघन्य है, खराब है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और रिपीटेड घटना हो रही है। हम सरकार को जरूर सजेस्ट करना चाहेंगे कि शायद 16 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी तो मुआवजा मिला था, इस घटना में भी मुआवजा देना चाहिए। और सवाल उठता है कि शराबबंदी पर विपक्ष के साथ अपने भी सरकार पर क्यों निशाना साध रहे हैं। दरअसल बात अगर वाम दलों की करें तो वाम दल गरीब, पिछड़ों, मजदूरों की राजनीति करते रहे हैं, वही उनका वोट बैंक है।
अगर मुआवजे के लिए वो आज नई आवाज को उठाएंगे तो खुद उन पर सवाल उठेंगे और यही वजह है कि वाम दल मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लिहाजा उनके साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। बीजेपी बता चुकी है कि 2025 में बीजेपी का सीएम होगा, यानी बिहार में बीजेपी आर पार के मूड में है और यही वजह है कि वो लगातार सरकार को घेर रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कोई भी मौका जो उसके हाथ लगता है वो मौका छोड़ना नहीं चाहती है। शराबबंदी कानून में भी मुआवजे का जिक्र है, भले ही सरकार वो मुआवजा शराब तस्करों और माफियाओं से वसूल कर दे, लेकिन जिक्र है और ये बात खुद सरकार के एक मंत्री भी मान चुके हैं। लेकिन जरूरी यह है कि पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले। और आपको बता दें कि इस तरीके से चाहे विपक्ष में बैठी बीजेपी हो या सरकार में सहयोगी वामदल हो या खुद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हो, इसके अलावा अब कांग्रेस भी मुआवजे की मांग करने लगी है। लगातार मुआवजे की बात कही जा रही है और अपने भी अब मुआवजे की बात कह रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा शायराना अंदाज में दिए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार शराब माफियाओं के लिए बेदर्द हाकिम हैं। वहीं आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बयान पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि जब शराबबंदी लागू हुआ तब उन्होंने उसका समर्थन किया था। वहीं बीजेपी ने मांझी के बयान का समर्थन किया है और सरकार पर हमला बोला है। ये नहीं कि मसला कौन सा है, मसला यह है कि इसमें पहल कौन करे। अरे शराबबंदी एक सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सब लोगों ने सदन के अंदर शराबबंदी की कस्में खाई थी, शपथ ली थी, पर आज जिन लोगों ने उस समय शपथ लिया था कि शराब हम न पिएंगे न पीने देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, आज वही लोग बिहार के मुख्यमंत्री को हाकिम बना करके बेदर्द कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग शराब पीने के बाद काल के गाल में गए, उनकी एक बार पड़ताल तो कर लीजिए। किसी को बेदर्द कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वैसे नहीं है, सब लोग को लेके चले हैं। आज तक 17 वर्ष से हम लोग मुख्यमंत्री देख रहे हैं, लेकिन वो उनका निजी बयान है। तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने शायराना अंदाज में यह बयान दिया, उसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि इतनी मौत होने के बाद, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी उन्हीं लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। लेकिन जब अपनों ने ही इशारों में बेदर्द हाकिम कह दिया तो फिर सवाल उठने लाजमी है। आरजेडी कह रही है कि जब शराबबंदी हुई थी, सदन में शराबबंदी का समर्थन किया गया था, जीतन राम मांझी ने खुद समर्थन किया था, उनकी पार्टी ने समर्थन किया था। अगर वो शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे तो फिर समर्थन क्यों किया था? वहीं जेडीयू ने यह बात साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार बेदर्द हाकिम शराब माफियाओं के लिए हैं। इधर शराब से लगातार मौत के बाद से प्रशासन एक्शन में आया। पटना के आसपास के इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया और 150 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया गया। ये भट्टियां मनेर और रुपसपुर इलाके में चल रही थी। विशेष अभियान के बाद शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीर डरावनी है, जिंदगी पर भारी है, बावजूद लोग ना डर रहे हैं न जिंदगी से प्यार कर रहे हैं। बेखौफ होकर हलक के नीचे जहर ले रहे हैं और जिंदगी खत्म करने में लगे हैं। शराब से मौत से कोहराम मचा है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के खातिर इस काले कारोबार को चला रहे हैं। पुलिस शराब के अड्डों पर दबिश दे रही है, लेकिन तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
दानापुर से सटे मनेर के रामपुर दियारा की ये तस्वीर है, जहां पर शराब के अड्डे पर पुलिस की टीम ने दबिश दी है। यहां से शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, जिसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई में 6 से ज्यादा शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में मोबाइल और बाइक भी जब्त किया गया। दानापुर के रेलवे स्टेशन के पास रूपसपुर में देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब बरामद हुआ। शराब के धंधेबाजों ने जमीन के अंदर शराब की भट्टियां बना रखी थी और भारी मात्रा में जाबा महुआ को छिपा कर रखा था, ताकि पुलिस को इसकी भनक ना लगे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, रूपसपुर थाना पुलिस से पहले फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए, जिसको लेकर जब रूपसपुर थाने के एएसआई से सवाल किया गया तो जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि इस कार्रवाई में किसी धंधेबाजों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन तस्वीरें आंखें खोलने वाली है कि राजधानी पटना में ही किस कदर शराब माफिया बेखौफ है और धड़ल्ले से अपने धंधे में लगे हैं। नवादा में बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कादिरगंज के करगू बीघा गांव में जब छापेमारी करने पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीण खुद अपने हाथों शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पर अड़ गए, जिसके बाद देसी शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मुजफ्फरपुर के गायघाट में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। यहां पर पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, नवादा से अनिल विशाल के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और न्यूज 18 पूछता है कि जब सीएम पटना को शराब का सेंटर बता चुके हैं तो पटना में क्यों मिल रही है शराब? इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल यही उठता है। सवाल यह भी है कि थानेदार आखिर क्यों नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से एक के बाद एक शराब मिलने की तस्वीरें सामने आ रही है, उसको देखते हुए आखिर एसपी को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए? डीएम आखिर इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? दोषियों पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? क्योंकि अगर दोषियों पर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। और सबसे बड़ा सवाल कि दोषियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? और बड़ी खबर बगहा के रामनगर से आ रही है, जहां महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम रामनगर के धांगर टोली में छापेमारी करने गई थी, तभी महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को पकड़ा है और फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। टोली में पुलिस की ड्यूटी रामनगर थाना से पुलिस की टीम भी थे, हम लोग थे। और ये धांगर टोली में जो भी शराब कारोबारी लेडीज सब है, सब हमला करती है। रोड़ा, पत्थर, ईटा, शीशा। जो कितने लोग घायल हुए? घायल हुए लगभग एलडीएफ के 2-4 फोर्स है, उनको चोट लगा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सिवान पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी पकड़ा है। यह मिनी फैक्ट्री भगवानपुर के गोइनार गांव में चलाई जा रही थी। दरअसल बिहार में शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग की टीम दिन रात छापेमारी अभियान में जुटी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सिवान में मिनी शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी और उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची और इस मिनी शराब फैक्ट्री को एक तरह से ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि सिवान के भगवानपुर में यह मिनी शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। इधर आइए, रुकिए रुकिए रुकिए, भाग जाकर पकड़िए ना इसको। है, इधर आइए, इधर आइए।
और अगली खबर आरा से है। जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह पर जेल में बंद कुछ अपराधियों के इशारे पर गोलीबारी कर हमला करने का मामला सामने आया है। विश्वनाथ सिंह ने इस बाबत स्थानीय थाने में जेल में बंद कुछ अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन घटना को 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उसके बाद भी पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई है, जिससे जेडीयू नेता दहशत में हैं। उन्होंने बदमाशों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, चिन्हित कर प्रशासन। हाँ, ममलेश सिंह है, आशीष पासवान है, धनजी यादव है, सारे लोग टारगेट किए हुए, किसी तरह विश्वनाथ सिंह को मार दिया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में चांदन नदी में रविवार को मिली सिरकटी लाश की शिनाख्त हो गई है। सिरकटी लाश मिलने की जानकारी होने पर कुल्हड़िया अमीनपुर गांव निवासी सीमा देवी ने अपने अन्य परिजनों के साथ अमरपुर थाना पहुंचकर शव की पहचान अपने पति गोपाल दास के रूप में की है। परिजनों के बयान के आधार पर थानाध्यक्ष ने नौटोलिया गांव निवासी बंटी शाह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। था कि शनिवार को जो है सो गोपाल दास घर से निकला है चौक पर, और वहाँ से कहाँ से गया है मोटरसाइकिल से किसने लगा, तो ये हम फोन किए कि आप थाना जाके वहाँ बड़ा बाबू से रिपोर्ट लीजिए कि क्या फोटो में है और लाश कहाँ पर है। तब जो है वहाँ गए तो हम बात किए तो वो बोला कि नहीं, बकई में जो है लाश है। और वैशाली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा अपना लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर के एक युवक को जब गिरफ्तार किया तो इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद की है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। ये ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। तो फिर इस लाइन में कैसे आया, कुछ बताइए। इस लाइन में तो आपके सामने भी और ये लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया। वो रोते हुए बताया कि आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर है, इस कारण हम इस बुरी संगति में पड़ गए और इस तरह का काम कर रहे हैं। किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? बीपीएससी की तैयारी कितना दिन से? 3 महीने। घर से निकले तो बस पढ़ाई के लिए, वो जिसका बैग था वो तो चला गया। किसका बैग? उसके बाद हमको पता नहीं। दानापुर के फुलवारी शरीफ मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ जुट गई है। प्रत्याशी यहां पर पहुंचकर अपनी काउंटिंग का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग भी शुरू हो गई है। जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हैं फुलवारी शरीफ काउंटिंग सेंटर पे और यहाँ जीत और हार का फैसला हो रहा है। हम सबसे पहले ये दिखा दें कि कहाँ पर हो रहा है। ये जो है जो काउंटिंग रूम है, यहीं पे काउंटिंग चल रहा है और यहाँ पर 1 से लेकर के 5 टेबल लगा हुआ है और इसी तरह से और भी जो है अलग अलग कमरे हैं और यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। यहाँ संपत चक का भी काउंटिंग चल रहा है और फुलवारी शरीफ नगर परिषद का भी काउंटिंग चल रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ जीत करके भी आए हैं, जिनका काउंटिंग हो चुका है। उसमें से जो है ये प्रत्याशी हैं जो जीत करके आए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मिलेगा सर्टिफिकेट। और जीत का फैसला जो है इसी काउंटिंग सेंटर पर हो रहा है और इस काउंटिंग सेंटर पे सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गया है और जो अब जो है एक एक करके जीत करके प्रत्याशी आ रहे हैं और जो ईवीएम में जिनके जीत का फैसला होना था वो फैसला यहीं पर हो रहा है और जीत और हार यहीं पर तय किए जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के मध्य विद्यालय सफापुर में निलंबन मुक्त होने के बाद स्कूल आए प्रधानाध्यापक संजय कुमार को आक्रोशित ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा और ज्वाइन करने से रोकते हुए स्कूल से बाहर कर दिया गया। संजय कुमार पूर्व में मध्य विद्यालय सफापुर के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में विद्यालय की विधि व्यवस्था खराब रहने, चावल चोरी और मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया था।
जिसके बाद 3 महीने पहले इन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को निलंबन से मुक्त होने के बाद जब संजय कुमार फिर से इसी स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। वहीं हेडमास्टर संजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। भगाए थे, ये चावल चोरी करके यहाँ बेचे थे। आज इस स्कूल की स्थिति देखिए, रंग पेंट सब हो गया है, बेंच ठीक हो गया है। इनके कार्यकाल में स्कूल में जंगल जन्मा हुआ रहता था, क्लास में गंदा रहता था, गंदगी रहता था, बेंच टूटा हुआ रहता था, बच्चे को भोजन सही समय पर नहीं मिलता था, उचित चीज नहीं मिलता था। सही बात इनको कोई ग्रामीण कहने आता था, उसको गाली गलौज कराते थे, हम केस कर देंगे, सरकारी आदमी तो पर हम केस कर देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय ने हमको निलंबन मुक्त करते हुए मूल विद्यालय में ही योगदान करने के लिए कहा गया। हम कहे देखिए वहां फिर ग्रामीणों के आक्रोश का हमको सामना करना पड़ा। नहीं, आप जाइए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। शराब से हो रही मौतों पर शायरी के रूप में छलका नेताओं का दर्द। जीतन राम मांझी ने कहा, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बीजेपी के विनय बिहारी ने पूछा, मृतकों की उपेक्षा क्यों। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। सारण शराब कांड के बाद शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। राजधानी से सटे इलाकों में देसी शराब की 150 भट्टियां ध्वस्त। सीवान में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक शराब तस्कर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में महिला शराब तस्करों का उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। कई पुलिस कर्मियों को आई चोटें। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को पकड़ा। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना जारी। 156 नगर निकायों में हो रही है मतों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।